नमो तस्सा भग नव अध्याय साथियों कल भारत देश में सरकारी संस्थानों में, स्कूलों में, बौद्ध विहारों में यहाँ के लोगों ने संविधान दिवस मनाया। 26 नवंबर 1949 को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसा संविधान इस देश को अर्पण किया जो संविधान ना अमीरों के साथ अन्याय करता है, ना गरीबों के साथ अन्याय करता है। ऐसा संविधान जो बच्चों की भावनाओं को भी साथ देता है, बड़ों की भावनाओं को भी साथ देता है, बच्चों से लेकर बूढ़े की देखभाल करने में सही साबित हुआ है, सुरक्षा करने में साबित हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा, भारत की एक एक मनुष्य की सुरक्षा, उस सुख भरा जीवन में कैसे जी सके, कैसे शांतिमय जीवन पसार कर सके और किस प्रकार से अपनी उन्नति साधते हुए अपने हक अधिकारों की रक्षा कर सके, ऐसा एक विश्व का महान संविधान परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को दिया था। उन्हीं के याद में संविधान दिवस मनाया जाता है और कल पूरे भारत भर में ये मनाया गया। साथियों, संविधान की 75वीं वर्षगांठ सारे देश भर में मनाई। खास तौर पर बहुजन समाज और अम्बेडकरवादी अपने अपने बौद्ध विहारों पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जहां जहां प्रतिमा थी उन प्रतिमा पर इकट्ठा हुए। उन्होंने संविधान का आमुख पढ़ा, उन्होंने संविधान की रक्षा की कस्में खाई, उन्होंने स्वतंत्र भारत और समृद्ध भारत की सपने देखे और सपने सजोए। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसा संविधान बनाया जो किसी के साथ अन्याय नहीं करता, सभी के साथ न्याय करता, सभी को अपने सामर्थ्य के अनुसार विकसित होने का अधिकार देता है। ये सारा सामर्थ्य भारतीय संविधान में है। लेकिन भारतीय संविधान को पूरी तरह से उसके उद्देश्य के अनुसार लागू कर सके, ऐसी सरकार आज तक इस संविधान को नहीं मिली। जो भी सरकार आई और उन्हें संविधान की सौगंध ली, लेकिन संविधान में लिखे हुए उद्दिष्टों को उन्होंने दरकिनार किया और अपनी सत्ता की भूख को मिटाने के लिए लोगों को लाभ पहुंचाया, लालच पहुंचाई। गरीब तवंगरों की तरफ जितना ध्यान सरकारों ने देना चाहिए था, जो अमीरी गरीबी की खाई है, जो विषमता समता का लफड़ा है, वो मिटाने की यहाँ की किसी भी सरकार ने आज तक कोशिश नहीं की। यदि ये कोशिश होती कि भारत में जातिवाद, वर्णवाद, अंधश्रद्धा जो है उसे मिटाया जाए, यहाँ के सरकार की ये इच्छा होती, संविधान के अनुसार अगर कानून बनाते, उसे अमल में लाते, तो ये देश आज अंधश्रद्धा से मुक्त होता, जातिवाद से मुक्त होता। फिर किसी बहुजन समाज के लोगों को अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सभी को न्याय मिलता, सभी के लिए उन्नति के रास्ते खुले होते, किसी का शोषण नहीं होता, हर किसी को हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती। हम देखते हैं कि जो भी सरकार बनती है वोटों को खरीदती है, लोगों को लालच देती है और अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए ये सब करते हुए सत्ता हासिल करते हैं। फिर गरीबी अमीरी की खाई को भरने का प्रयास नहीं करती, अछूत छूत के जो मान्यता है उसे मिटाने का प्रयास नहीं करती, विषमता की खाई को मिटाकर समता में तब्दील करने की कोशिश नहीं करती। इस इलेक्शन में भी महाराष्ट्र में ऐसा ही देखा गया। महाराष्ट्र की एक गांव के लोगों ने मिलकर तय किया कि इस बार कांग्रेस को वोट देंगे और सारे गांव के लोगों ने मिलकर कांग्रेस को वोट दिए। जब चुनाव नतीजे सामने आए,
तो कंप्यूटर में दिखाई दिया कि उस गांव के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिए थे, लेकिन उनके सारे के सारे वोट कमल को यानी बीजेपी को गए। और वहाँ के लोगों ने सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुआ ये लोकशाही की हत्या है, जुल्म है, ये हत्यारी सरकार है, संविधान का अपमान है, ऐसे नारे लगाए, वो भी संविधान के 75वें वर्षगांठ के दिन। साथियों, संविधान की 75वीं वर्षगांठ देश मना रहा था। सारे स्कूलों को सरकार का सर्कुलर पहुंच चुका था, सभी संस्थानों को सूचना दी गई थी कि सारे स्कूली, कॉलेज और हाई स्कूल अपने अपने विद्यार्थियों को, सारे इंस्टीट्यूशन अपने अपने विद्यार्थियों को और अपने अपने कर्मचारियों को संविधान का आमुख पढ़ के बताएंगे और संविधान का निर्माण कितना महत्वपूर्ण रहा और संविधान ने भारत के लिए क्या किया, इसका योगदान बताने के लिए सूचना दी गई थी। इसी सूचना का विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय भारत। अमल करते हुए हम भी अपनी ड्यूटी होते हुए संखेड़ा गांव के एक छात्रालय में गए और वहाँ जो आदिवासी लड़के पढ़ रहे थे उन लड़कों को संविधान निर्माताओं के बारे में बताया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताया और संविधान से हमें क्या लाभ हुआ, SC, ST, OBC सभी तबके के लोगों को किस प्रकार से लाभ हुआ, देश किस प्रकार से उन्नति की तरफ जा रहा है, इसमें संविधान का क्या योगदान है, इसके बारे में वहाँ के छात्रालय के लड़कों को हमने जानकारी दी। नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों आज 26 नवंबर यानी भारतीय संविधान का दिन है। भारत सरकार का परिपत्र है कि सभी इंस्टीट्यूशन, सभी ऑर्गेनाइजेशन, सभी शिक्षा संस्थान अपने अपने स्कूलों, कॉलेजों, अपने संस्थानों में अपने कर्मचारी, अपने टीचर्स, अपने विद्यार्थियों को आज के संविधान दिवस का महत्व समझाए। तो आज हम यहाँ सर्वोदय कुमार छात्रालय जो बड़ौदा के नज़दीक संखेड़ा शहर है उसमें ये छात्रालय है। ये सारे गरीब तबके के बच्चे हैं, ये आदिवासी बच्चे हैं, अनुसूचित जाति के बच्चे इस छात्रालय में रहते हैं। और यहाँ सोमा भाई है, ये सोमा भाई उनकी सेवा करते, मदद करते हैं। यहाँ पर ये लड़के रहते हैं। आज हम ड्यूटी पर इधर से निकले तो सोमा भाई ने इन सब बच्चों को इकट्ठा किया और आज के संविधान दिवस पर उनको जानकारी देने की अपील की। तो आज हमने संविधान किस लिए बनाया गया, संविधान बनने से हमें लाभ क्या हुआ, संविधान क्या है, किसने लिखा, संविधान के पहले क्या स्थितियां थी, नारियों को पढ़ने के अधिकार नहीं थे, गरीब तवंगर लोगों को पढ़ने लिखने के अधिकार नहीं थे, धन कमाने के अधिकार नहीं थे, देश में कैसी छुआछूत थी, कैसा अंधराज्य चलता था, राजाशाही के दुष्परिणाम क्या थे, अब लोकशाही के सदपरिणाम क्या है। और ये बच्चे अध्ययन करके मामलेदार, कलेक्टर, कमिश्नर और पुलिस अधिकारी कैसे बन सकते हैं, इस देश का रक्षा कैसे कर सकते हैं, अपना स्वयं का विकास कैसा कर सकते हैं, इन्होंने क्यों खूब मेहनत लगन से पढ़ना चाहिए, खूब पढ़ाई करनी चाहिए, इन्हें आगे बढ़ने का अवसर संविधान कैसे देता है, इसके बारे में आज हमने यहाँ चर्चा की और हमारी मदद की सोमा भाई ने। तो हम सबका आभार भी व्यक्त करते हैं और धन्य समझते अपने आप को कि हमें आज का अवसर मनाने का अवसर मिला। जय भीम, नमो बुद्धाय।